हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय मोहित कुमार में। जैसे कि यहाँ पर हमने एडवांस मैथ स्टार्ट किया, इसकी पहली क्लास कल हो चुकी थी। आज नेक्स्ट क्लास है और घड़ी में बज चुके हैं 8 और सभी बच्चे एक बार जुड़ जाइए और एक बार लिंक को शेयर कर दें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं। कल एडवांस की मैं पहली क्लास करा चुका था, बेसिक क्लास थी। आज मुझे क्वेश्चन कराने हैं और हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो त्रिकोणमिति डिस्कस कर रहे हैं। बिगड़ समय गवाए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और एक बार लिंक को शेयर कर दें जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएं इस पर। और आइए चलते हैं अपने पहले सवाल की तरफ। सवाल मैं 1 बाय 1 ब्लैक बोर्ड पर लिखता रहूंगा, यानी व्हाइट बोर्ड पर लिखता रहूंगा। आप नोट कीजिए और कॉपी पेंसिल साथ में लेकर बैठा करें और क्वेश्चन को लिखा करें, जिससे कि ये सारे जो क्वेश्चन है वो एग्जाम ओरिएंटेड हैं और जो एग्जाम को किस तरह से हैंडल करना है, सारे क्वेश्चन उसी के इर्द गिर्द ही सारे कराए जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि फालतू में आपको बेकार पढ़ाया जा रहा है, बिल्कुल टारगेट ही आपको पढ़ाया जा रहा है जिससे कि आपका ज्यादा से ज्यादा आपके सिलेक्शन हो जाए और हमारा चैनल का नाम रोशन हो जाए। आइए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, बिगर समय गवाए। क्वेश्चन क्या है, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं, आप भी क्वेश्चन पढ़ लिया करो। मेरी बात समझ में आती है आपको? आइए, पहला क्वेश्चन है आपका क्या, साइन थीटा कोस थीटा बराबर 1/2। साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1/2। तो ये कह रहा है कि साइन थीटा माइनस कोस थीटा की बच्चे वैल्यू बतानी है हमें। साइन थीटा और कोस थीटा क्या बतानी है? वैल्यू बतानी है। अब ये सवाल है हमारे सामने। देखो बच्चे, इस सवाल को करने के दो मेथड हैं। इस सवाल को करने के बच्चे कितने? दो मेथड है। एक तो मैं बेसिक से चला जाऊं और एक चला जाऊं वैल्यू पुटिंग से। वैल्यू पुटिंग से क्या कि मैं साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू ऐसी क्या रखूं, क्या 1/2 आ जाए। तो मेरी नजरों से साफ दिख रहा है कि सर आपने थीटा बराबर 45 डिग्री रख लीजिए। यहाँ पर क्या थीटा बराबर 45 डिग्री रख लीजिए। अगर साइन थीटा की वैल्यू में साइन थीटा 45 और कॉस 45, तो यहां से आएगा ये 1/√2 और इंटू 1/√2। जो 1/√2 में मल्टीप्लाई कर कितना आएगा? 1/2। मतलब बात सत्य है कि यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है साइन 45 को देखकर रखा गया। तो फाइंड वैल्यू पूछ रहा है कि आप साइन थीटा माइनस कोस थीटा की वैल्यू बताओ। आपसे ही पूछा है, आपसे सवाल था कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1/2 दिया, तो इसकी आपको क्या निकालनी है? वैल्यू निकालनी है। तो मैंने बताया कि इस सवाल को करने के दो मेथड है, एक तो आपका वैल्यू पुटिंग से और एक आपका बेसिक मेथड है। मैं दोनों ही डिस्कस करूंगा कि हमें ऐसी क्या वैल्यू रखूं कोस थीटा और साइन थीटा की कि मेरा 1/2 आ जाए। तो मैंने रख लिया साइन 45 रख लीजिए, क्योंकि 45 क्या होता है? 1/√2 होता है और कोस 45 क्या होता है? 1/√2। जब इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई होगी तो 1/2 होगा। तो कहने मतलब है कि ये जो सवाल है साइन 45 पर सेट किया गया। तो आप यहाँ पर थीटा 45 रख दीजिए। साइन 45 माइनस का कोस 45, ये आ जाएगा 1/√2 माइनस 1/√2 बराबर 0। तो इसका आंसर क्या आएगा बच्चे? वो 0 आने लग रहा होगा। इसका आंसर क्या है? 0 आने लग रहा होगा। बात क्लियर समझ में आ गई? सवाल था कि साइन थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1/2, तो वैल्यू निकालनी है साइन थीटा माइनस कोस थीटा की निकालनी है। तो देखना, मैंने बताया कि इस सवाल को करने के आपके दो मेथड, एक वैल्यू पुटिंग और बेसिक मेथड। मैंने पहले आपको वैल्यू पुटिंग से बता दिया कि साइन, यहां पर 45 डिग्री लिख लीजिए, साइन 45 कोस 45 करके आंसर आ गया 1/2। तो यहां पर हमारा वेरीफाई होगा क्योंकि एलएचएस और आरएचएस हमारे इक्वल आ चुकी हैं, इसलिए हमने यहां पर 45 डिग्री रख दिया और हमारा फटाक से आंसर आ गया। इसको नोट कीजिए, मैं फिर इसका बेसिक पार्ट बताता हूं। बताए बेसिक, हटा दें इसको। आइए बताते हैं बेसिक पार्ट। आपके सामने सवाल दिया है, तो जब ये सवाल दिया तो आपने साइन 2 थीटा का फॉर्मूला पढ़ा होगा। साइन 2 थीटा का जो फॉर्मूला होता है, मैं एक बार लिख देता हूं स्लाइड पर, होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा। ठीक है, ये पार्ट तो हमारे द्वारा दिया है लेकिन ये नहीं दिया, ये दो नहीं दिया। कहने का मतलब ये है कि ये पार्ट तो दिया है लेकिन हमारे पास क्या नहीं दिया? दो नहीं दिया। अगर मैं दोनों तरफ से 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। आई एम राइट? तो क्या हो जाएगा? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो मैंने क्या करा है बच्चे, अपनी 2 से गुणा कर दी, दोनों तरफ कर दी, तो ये बच्चे बन चुका है साइन 2 थीटा। और ये कितना बन चुका? एक बन चुका। एक और एक वैल्यू साइन में किसकी होती है? आप बोलो सर 90 डिग्री की होती है। किसकी होती है? 90 डिग्री की होती है। किसकी होती है? 90 डिग्री की। तो यहां से हट जाएगा साइन थीटा, साइन साइन कट जाएगा, 2 थीटा बराबर आ जाएगा 90 और थीटा बराबर आ जाएगा 45 डिग्री। क्या आ जाएगा? 45 डिग्री। लेकिन हमने डायरेक्ट वैल्यू अज्यूम कर ली थी कि हम थीटा और 45 रख लें। अब यहाँ 45 रख लेना, साइन 45 कितना आ जाएगा आपका आंसर?
जीरो आ जाएगा। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई? ये क्वेश्चन समझ में आया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये भी। आइए इसको नोट कर लीजिए। मैं जरा आपको एक बार कमेंट भी तो देखता रहा हूं साथ के साथ। वेरी गुड, दिख रहा है आपको? आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए अगला क्वेश्चन दिया है 5 cos थीटा इंटू 5 cos थीटा इंटू 12 sin थीटा इंटू 13। ये सवाल दिया आपको और वैल्यू पूछ रहा है कि वैल्यू बताइए tan थीटा की। ये आपसे सवाल पूछा, ज्यादा ऊपर तो नहीं लिख गया है? नहीं लिखा है, सही है। 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13 है, तो वैल्यू ऑफ tan थीटा की निकालनी है। तो आपने देखा कि 5 12 13 क्या होता है बच्चे? एक ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 क्या होता है? एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। जब भी आपको सवाल ऐसा दिखाई दे तो आप 13 से इधर क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। कि आप जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 5 बटा 13 हो जाएगा ये cos थीटा, प्लस 12 बटे 13 हो जाएगा sin थीटा, 1 आ जाएगा। और ये जो वैल्यू आई है ना, स्वयं इस cos थीटा की है। तो आप यहां लिख दोगे कि cos थीटा बराबर कितना आया? 5 बटा 13 आया। और sin थीटा बराबर कितना आ गया? 12 बटा 13 आ गया। आ गया नहीं आ गया? तो हमने cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू निकाली, लेकिन tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता। मतलब इसको हमें इससे डिवाइड करना है। तो आप यहां लिखोगे sin थीटा इंटू cos थीटा बराबर 12 बटा 13 इंटू ये 5 बटा 13 होगा, मतलब कि ये हो जाएगा 13 बटे 5 हो जाएगा। बात क्लियर समझ? 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा, 12 बटे 5 आ जाएगा टेन थीटा की वैल्यू। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बच्चे? टेन थीटा भी लिख सकता हूं। क्या लिख सकता हूं? टेन थीटा। तो टेन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई? 12 बटे 5 आ गई। सवाल समझ में आया? इसमें सवाल था कि 5 cos थीटा प्लस 12 sin थीटा बराबर 13 है, तो वैल्यू ऑफ निकालनी है मुझे टेन थीटा की। क्या टेन थीटा की निकालनी है? तो मैंने कल बताया था कि बच्चे 5 12 और 13 क्या होता है? ट्रिपलेट होता है। 5 12 13 क्या होता है? ट्रिपलेट। जब भी आपको सवाल आए कि पता पड़ जाए कि यहाँ पर ट्रिपलेट है, तो सीधा आप इसको डिवाइड कर दोगे और जो वैल्यू बनने लग रही होगी वो स्वयं ये cos थीटा की वैल्यू होगी स्वयं, और ये sin थीटा की वैल्यू होगी स्वयं। बात समझ में आ गई? ये क्यों होती है मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा इसको, कि ये यहां पर हमने ऐसा वैल्यू इसको क्यों माना कि ये cos थीटा की होगी, क्यों sin थीटा की नहीं हो सकती। बात क्लियर समझ में आई? चलिए, तो यहां से हमने सेपरेट कर लिया, cos थीटा ये आ गया, sin थीटा ये आ गया। तो sin थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा आया। tan थीटा तो सिंपलीफाई किया, 12 बटे 5 इसका आंसर आ गया। बात समझ में आ गई? दिख रहा है आपको? एक बार विजिबल है? दिख रहा है? और बेहतरीन, सब बढ़िया है, एकदम फाइन। आप बताइए कैसे चल रहे हैं आप सभी? वेरी गुड, नोट कर लीजिए। चलो इसको फिर मैं बताता हूं कि यहां पर इस वैल्यू को मैंने सीधा ही cos थीटा वैल्यू क्यों माना। आइए हटा दें इसको, हटाइए इसको। आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी बच्चे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये बेसिक सी आइडेंटिटी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 पड़ा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग कैसे? अब बच्चे यहां पर देखो 1 लग रहा है, 1 लग रहा है, लेकिन कमी है किसकी? यहां पर एक cos की और यहां पर भी एक साइन की है। बात क्लियर समझ में आ गई? और मैंने बोला कि 5 बटे 13 स्वयं में cos है। 5 बटे 13 क्या स्वयं में cos? तो एक cos इस संख्या का, एक cos इस संख्या का क्या हुआ? cos स्क्वायर थीटा हो गया। अब 12 बटे 13 मैंने बोला इसको साइन ही मान लीजिए, तो एक साइन थीटा ये, एक साइन थीटा ये, क्या हो जाए? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाए। मतलब कहने मतलब है इसको आप यहाँ पर cos थीटा लिखोगे, गुणा में cos थीटा लिखोगे, प्लस में इसको क्या लिखोगे आप? साइन थीटा लिखोगे, गुणा में साइन थीटा लिखोगे। ठीक है ना? और यहां से क्या हो जाएगा? ये बच्चे cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस में ये क्या हो जाएगा? साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और इसकी वैल्यू मैंने क्या बताई थी बच्चे? 1 बताई थी, और 1 ही यहां पर आने लग रही है। तो इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट ही क्या, इसको मैंने cos थीटा मान लिया और इसको मैंने क्या? साइन थीटा मान लिया। मेरी बात समझ में आई आपको? चलिए नोट कर लीजिए, तो इसको समझ में आ गया है तो करिए फटाक से जल्दी से नोट्स। अरे हो गया नोट?
आइए क्या दिया आपको, 12 साइन थीटा इंटू 5 कोस थीटा। तो देन वैल्यू निकालनी है आपको साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोट थीटा की। साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू निकालनी है। ये सवाल दिया है और आपसे इसकी वैल्यू निकालनी है। सवाल आपको समझ में आ रहा है कि 12 और 5 कुछ समझ में आया? तो मैं यहां पर क्या करूंगा, इनको सेपरेट कर लूंगा एक बार से। साइन थीटा इंटू कोस थीटा 5/12 आ जाएगा 5/12। अब मुझे एक बात बताइए कि 5/12 तो मैंने कहीं देखे हुए हैं। कल की क्लास में जिसने टिपलेट करा होगा, आज की क्लास उसे बेहतरीन समझ में आने वाली है। अगर अब कोई स्टूडेंट यहाँ पर सीधा मूव कर गया है तो कोई बात नहीं है, ये क्लास भी समझ में आ जाएगी। लेकिन आप एक बार पीछे की क्लास जरूर देख लें, क्योंकि जो लिंक है ना वो पीछे की क्लास से ही जुड़ा हुआ होता है। और दूसरी बात, मैं कहीं से पढ़ा दूं आपको समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैंने आपको नए चैप्टर के दूसरे सिरे पर आ गया समझ में नहीं आएगा। कहीं से भी कुछ भी पढ़ा दूं अर्थमेटिक या एडवांस के अंदर आपको समझ में आ जाएगा। ये मेरी गारंटी है आपको, बशर्ते आपने ध्यान से देखा हो और आपका ध्यान इधर उधर ना हो। कॉपी पेंसिल लेकर आपने साथ में बैठे, जिससे कि आपका जो माइंड है ना वो साथ में साथ चलता रहे। आइए, तो यहां पर साइन थीटा की वैल्यू सीधा 5 और कोस थीटा की वैल्यू 12। तो मेरे आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि सर आपने बताया था कि 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है। 5, 12, 13 एक ट्रिपलेट होता है और कमी किसी खल ली है, यहां पर 13 कर ली है। और 13 मैंने बताया था ये ही बड़ी भुजा होगी। क्या होगी? ये बड़ी भुजा होगी। जो लास्ट में आएगी ट्रिपलेट के अंदर वही क्या बड़ी भुजा या हाइपोटेनस या कर्ण होगी। और लेकिन यहाँ पर साइन थीटा और कोस थीटा दिया, मतलब कर्ण नहीं दिया यहाँ पर। तो मैं साइन थीटा को क्या लिख सकता हूं? एज्यूम दिस वैल्यू। आप बोले सर 5/13 और कोस थीटा क्या लिख दोगे? आप यहां से 12/13 लिख दोगे। ये आपने चुटकी भर में इस सवाल को सोल्व कर लोगे या नहीं कर लोगे? आपको दिखाई दे रहा है? वेरी गुड, दिखाई दे रहा है। तो यहां से साइन थीटा और कोस थीटा की मैंने वैल्यू निकाल ली भाई। साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू निकाल ली। तो आप इसमें भर दीजिए, इसको हटा दो। आइए इसको यहां लिख दिए, साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस का कोट थीटा। ठीक है जी। साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई? आप बोलो सर 5/13 आई, प्लस कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई? 12/13 आई। लेकिन कोट थीटा की वैल्यू कितनी है? कोट थीटा होता बच्चे टेन थीटा। मैंने कल बताया था कि टेन थीटा और कोट थीटा आपस में क्या होते हैं? रेसिप्रोकल होते हैं, एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अब यहां से ये साइन थीटा बटे कोस थीटा लिखा हुआ है। साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा होता है। तो जब मैं इन दोनों को आपस में डिवाइड करूंगा, 13 से 13 कट जाएगा, 5 बटे क्या आएगा? 5 बटे क्या आएगा? 12 आएगा। 5/12 आएगा। क्या आएगा? 5/12 आएगा। और लेकिन टेन थीटा आया मेरा, यहां लिख देता हूं मैं, कहां लिख दें, आपका टेन थीटा आया 5/12 आया, 5/12 आया। लेकिन कोट थीटा जस्ट इसका उल्टा होता है। तो अगर बच्चे यहां से मैं कोट थीटा निकालने जाऊंगा ना तो 12 ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे 5 आ जाएगा। मेरा समझाने का मकसद आपसे ये था। अरे ये था मेरा समझाने का मकसद। क्या था कि टेन थीटा, यहां से मैं इसको साइन थीटा बटे कोस थीटा अगर आपस में डिवाइड करोगे तो टेन थीटा का रूप ले लेगा। अब मैंने जब इनको डिवाइड किया तो 5/12 आया। यहां से क्या आया? 5/12 आया। तो टेन थीटा की वैल्यू 5/12 आ गई। लेकिन टेन थीटा की उल्टा क्या होता है? हमारा कोट थीटा होता है। तो उल्टा कैसे करेंगे? 12 ऊपर पहुंचे थे, नीचे 5। तो यहां से कोट थीटा की वैल्यू आ गई बट्टे 12/5। मुझे यहां तक बताइए आपको समझ में आया या नहीं आया? अरे समझ में आया या नहीं आया? आप यहां से 13 एलसीएम ले लेना। तो 13 एलसीएम ले 12 5 17/13 आ जाएगा, ये बटे 12/5, 12/5 आ जाएगा। और यहां पर आप क्या एलसीएम लेंगे? 13 गुणा 5 ही ले लेना, 13 गुणा 5 ही ले लेना। यहां दिख रहा है आपको? 13 गुणा 5 ले लेना। 13 से 13 17 पंजे कितने होते हैं? 85। 13 13 17 पंजे कितने होते हैं बच्चे? वो 85 होते हैं। 85 होते हैं। 17 पंजे 85 और 13 में आप 12 गुणा करो, कितना आएगा? यहां आएगा 3 दूनी 6, 156। 156 और 185 में 156 में से 85 घटाओगे तो आएगा माइनस का 71/65। 13 पंजे 65, ये इसका आंसर होगा। क्या होगा? माइनस का 71/65 क्या लग रहा होगा इसका
आंसर आने लग रहा होगा। बात क्लियर समझ में आ गई। मैंने हर स्टेप यहाँ पर लिख कर दिखाया, इसलिए आपको ब्लैक बोर्ड ही भरा भरा सा लग रहा होगा, लेकिन आपने इसे 5 12 13 टिपलेट पर आए तो देखो ये मैंने ये लिखा, सीधा यहाँ टिपलेटा खेलता और साइन थीटा और कोस थीटा की सीधी वैल्यू निकाली और सीधा वैल्यू पुट करिए इसमें, और इसका क्या बचे, यहाँ से आपका आंसर आ गया। तो हर स्टेप को खोल कर दिखाने का मकसद ये है कि आपसे कोई भी चीज स्किप ना हो जाए, जिससे कि आपको एग्जाम के अंदर बैठकर नर्वसनेस फील ना करो। इसलिए मैंने यहाँ पर हर स्टेप को खोल कर दिखा, बेहतरीन से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। बढ़िया से नोट्स बनाइए और इस चैनल को एक बार लिंक को शेयर कर दीजिए। अभी तो कुल थोड़े से बच्चे ही वॉचिंग कर रहे हैं, तो इसको बढ़ाइए ना, और लाइक करते रहिए। लाइक नहीं कर रहे हैं आप कोई सा भी, लाइक करते रहिए वीडियो को और दबा के शेयर कीजिए। बात समझ में आ गई यहाँ पर। तो मैंने सीधा ही सिंपल यहाँ पर क्या किया है, इसको सॉर्ट आउट किया। अगर यहाँ पर आपको ये जब कहा ट्रिपलेट दिया हो तभी ये कहानी है, अगर ट्रिपलेट ना दिया तो ये दूसरी तरह से सॉल्व हुआ क्वेश्चन, जैसे कि मैं अभी आगे डिस्कस करूंगा। इसको हटा दें, इसको हटा दें जी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए। यहां पर दिया आपको कॉट थीटा बराबर दिया है √6 और देन वैल्यू निकालनी है आपको कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, और यहां पर ये निकालनी है कोस स्क्वायर थीटा माइनस का सेक स्क्वायर थीटा। इसकी वैल्यू निकालनी है बच्चे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो आइए यहां पर चलते हैं। हमें दिया कोट थीटा बराबर √6 दिया, तो नीचे नहीं कुछ दिया है, तो यहां पर हम 1 मान लेंगे। तो हम यहां से क्या पता लग गया, कोट थीटा बराबर आ गया √6/1, और रूट कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। मैंने कल की क्लास में बताया लंब बटे आधार, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये आधार बटे लंब हो जाएगा। मतलब कि ये आधार है और ये कितना है, लंब। ठीक है, तो मैं इससे कर्णभुजा निकाल लूंगा। क्या निकाल लूँ, कर्णभुजा। तो कर्णभुजा कितनी आएगी, आपने देखो ये है, ये त्रिभुज बनाया आपने, तो कर्णभुजा ये तो हमारी √6 है, नहीं ये हमारी क्या है, √6 है, और ये क्या 1। तो मैंने बताया था इस भुजा को निकालने के लिए इन दोनों भुजा के वर्ग के योग के बराबर ले लेते हैं इसको। जैसा वर्ग करूंगा तो 6 आएगा, इसका वर्ग करूंगा कितना आएगा, 1। 6 कितना हो गया, 7, और 7 तो यहाँ जाएगा √7 आ जाएगा बच्चे। क्या आ जाएगा, √7। तो ये √7 आया, क्या ये हाइपोटेनस आई आपकी, क्या ही हाइपोटेनस आई। अब मैं यहां से कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूंगा। क्या, कोस स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा का उल्टा, और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, लंब बटे कर्ण होता है, यानी लंब बटे कर्ण तो होता है साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन मुझे क्या चाहिए, कोस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। तो यहां से आ जाएगा √7/1 कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है कोस थीटा का उल्टा। देखो आपको फॉर्मूले याद होना चाहिए, बिगर फॉर्मूले के त्रिकोणमिति हिलने वाली नहीं है बच्चे। और यहां पर आपको सब कुछ पका पका मिल जाए ऐसा संभव नहीं है, आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आप एक अच्छा और एक बेटर स्कोर आप यहां पर कर पाओगे। आइए तो यहां से सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है मुझे। तो सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है। तो आधार बटे कर्ण कौन होता है, हमारा कोस थीटा होता है। √6 ये होता है, लेकिन मुझे निकालना सेक स्क्वायर थीटा, तो वो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो यहां से आ जाएगी वैल्यू √7 का होल स्क्वायर बटे, तो यहां से क्या आएगी √7, ये सेम है, और नीचे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, और ये आ जाएगा √7 × √6 का होल स्क्वायर। स्क्वायरिंग है तो रूट हट जाएगी, तो यहां से बचेगा 7 + 7/6, और यहां से बचेगा 7 - 7/6। अरे बचेगा या नहीं बचेगा, तो यहां से 6 एलसीएम आ जाएगा। देखो 7 × 6 42, और 42 और 7 होते हैं 49, तो ऊपर से बनेगा 49/6। 49/6 बटेगा, क्योंकि 7 × 42 और 7 कितने होते हैं, 49/6, और यहां से बचेगा 7 × 42, और 42 - 7 कितने होते हैं, आप बोलोगे 35/6। एक सैंपल आउट हो जाएगा, और यहां से बचेगा 49/35, या इसको लिख सकता हूं मैं 7/5। यह क्या होगा, इसका आंसर होगा। क्या होगा, 7/5 इसका क्या आने लग रहा होगा, आंसर आने लग रहा होगा। अरे बात क्लियर समझ में आ गई।
तो यहां पर क्या था, कोट थीटा बराबर √6/1, देन वैल्यू कोस स्क्वायर थीटा प्लस सेक्स स्क्वायर थीटा, ये मुझे वैल्यू निकालनी थी। तो कोट थीटा बराबर ये दिया था, तो यहां से मैंने अज्यूम लगाया कि आधार बटे लंब होता है, क्यों टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोट थीटा होता है। कोट थीटा आधार बटे लंब, तो यानी इसने क्या दिया, तो एक तो आधार दिया और एक लंब दिया, तो मुझे कर्ण निकालना था पहले। तो कर्ण निकालने मैंने पाइथागोरस प्रमेय से दोनों भुजा का वर्ग तीसरी भुजा के वर्ग के योग के बराबर होता है, तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर दोनों को जोड़ दिया, कितना आ गया, √7 आ गया। फिर सीधा क्या था, सिंपल यहां पर वैल्यू रखी है और इसका आंसर आ गया। बात क्लियर समझ में आ गई या नहीं आई आपको? हटा दे इसको, चलिए हटा दीजिए इसको। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसने दिया है हमें यहां पर कोसेक थीटा बराबर दिया 1.25, देन वैल्यू निकाल ली हमें 4 tan थीटा, 4 tan थीटा -5 कोस थीटा अपॉन सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा। ये वैल्यू निकालनी है हमको। सवाल दिया है कोसेक थीटा बराबर 1.25, देन वैल्यू 4 थीटा 4 tan थीटा -5 कोस थीटा बटे सेक थीटा प्लस 4 कोट थीटा दिया है। तो आप यहां पर आइए, इस लाइन को पकड़िए, यही हमारी लाइन क्या है, इंपोर्टेंट है। अगर मैं इसको लिखना चाहूं, कोसेक थीटा को मैं क्या लिख सकता हूं, इसको लिख सकता हूं 5/4 लिख सकता हूं। आप बोलो सर बिल्कुल लिख दोगे, क्या है 5/4 लिख दिया। जब आप 4 को 5 से डिवाइड करोगे तो 1.25 ही आने लग रहा होगा, क्या आने लग रहा होगा, 1.25 आने लग रहा होगा। तो कोसेक थीटा आया, ये कोसेक थीटा आया, लेकिन यहां पर देखना है कि यहां पर कोसेक थीटा नहीं है, यहां पर टेन थीटा कोस थीटा सेक थीटा और कोट थीटा दिया, यानी अलग अलग हमें अनुपात दिए हुए हैं। तो हमें क्या है, तीनों भुजा निकालनी पड़ेंगी। तो हमारे 5 और 4 को देखकर एक मन में घंटी बजती है कि कहीं ना कहीं ट्रिपलेट का खेल चल रहा, और कौन सा ट्रिपलेट चल रहा है, आप बोलो सर 3 4 5 चल रहा, क्या चल रहा है, 3 4 और 5 चल रहा है ट्रिपलेट हमारा, क्या चल रहा है, 3 4 5 ट्रिपलेट चल रहा। तो लेकिन कोस थीटा होता क्या हमारा, होता है कर्ण बटे लंब होता है बच्चे, क्या होता है, कर्ण बटे लंब, या ये क्या होता है, कर्ण बटे लंब होता है। तो हमें दिया क्या नहीं है, आधार। तो यहां पर हमने अज्यूम लगा लिया अपनी फास्ट स्पीड के साथ कि अगर ये हमारे पास कोई ट्राइटेंगल है, तो यहाँ पर 5 है और ये 4 है और ये 3 है, हमें निकालने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमें क्या है, अपना ट्रिपलेट का बेसिक कंसेप्ट पता है, क्योंकि 3 4 5 क्या होता है हमारा, ट्रिपलेट होता है। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लीजिए, 4 इंटू टेन थीटा की मुझे वैल्यू निकालनी है, सीधा वैल्यू रखिए आप इस त्रिभुज की सहायता से। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, लंब बटे आधार, तो लंब ये रहा आधार ये रहा, तो 4/3 आ जाएगा, ये कोई दिक्कत किसी को, 5। कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, तो आधार ये रहा और कर्ण ये रहा मेरा, तो यहां से आ जाएगा 3/5। आइए सेक थीटा क्या होता है, सेक थीटा होता है कोस थीटा का जस्ट उल्टा, और कोस थीटा क्या होता है, आधार बटे कर्ण होता है, लेकिन उसका उल्टा हो गया, कर्ण बटे आधार हो जाएगा, यानी 5/3 आंसर आएगा इसका, प्लस 4। कोट थीटा क्या होता है, टेन थीटा का उल्टा, और टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, तो इसलिए हो जाएगा ये आधार बटे लंब, क्या होगा, आधार बटे लंब होगा। ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। बात क्लियर समझ में आ गई? तो यहां से आप देखना कि 16/3 आएगा, यहां से -3 अपॉन यहां से आएगा 5/3 +3, यही इसका आंसर होगा। क्या है, यही इसका आंसर होगा। बाकी कुछ नहीं करना, एलसीएम लेना, सोल्व आउट हो जाएगा और आपका क्या आ जाएगा, यहां से आंसर आ जाएगा। ये सवाल आपको समझ में आया या नहीं आया, मुझे ये बात बताइए आप। अरे सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? आ गया। देखो यहां से 3 एलसीएम ले लेना, 16 यहां से 9, तो 16 में से 9 गए, कितने बचेंगे, 7/3 आ जाएगा, और यहां से 3 3 9 9/14 हो जाएगा। तो यहां से आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा, तो 7/14 आ जाएगा 16 को, और यहां से आएगा 1/2 ये आएगा। अब आधे कह रहे कैसे आया भाई, 3 एलसीएम ले लेना, यहाँ पर कुछ नहीं, एक नहीं, तो सीधी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 3 और 16 में से 9 गए तो 7 बचेगा, 7 बचेगा, 3 यहाँ, और यहां से फिर क्या, इसकी मल्टीपल हो जाए, 5 + 9 कितने होते, 14, तो वही तो लिखा है मैंने। अरे आंसर क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार इसको नोट कीजिए फटाक से, फिर चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट था ये भी। क्वेश्चन क्या था, इंपॉर्टेंट था, ये दिख रहा है आपको, विजुअल है, विजुअल है, वेरी गुड।
अरे समझ में आ गया, ये नहीं कि ब्लैक बोर्ड भरा भरा से लिख रहा। देखो बच्चे ये तो देखो क्वेश्चन था इतना, ये रहा बस ये, और यहाँ पर ये क्वेश्चन है ओनली। मैंने क्या रखा था, ये 2 लाइन लिखी है ओनली। क्या है, ये 2 लाइन लिखी है। ऐसा नहीं है ब्लैक बोर्ड भर दिया कि सवाल का शॉर्ट ट्रिक नहीं बनना है। शॉर्ट ट्रिक बनता है आपकी प्रैक्टिस के आधार पर बनता है कि आप इन चीज़ों को कितना फास्ट। अगर मैं इन चीज़ों को मिस कर दूंगा, जो यहाँ पर बेसिक से जुड़े हुए स्टूडेंट है उनका लॉस हो जाएगा कहीं ना कहीं। तो इसलिए मैं बेसिक भी बताना पसंद करता हूँ, उसके साथ क्या अप्रोच है एग्जाम के अंदर उसको मैं बताता हूँ। जब आपको पता है कि 3 4 5 टिपलेट है, तो इस केस में 3 ही हमारा क्या होगा, आधार होगा, और फटाक से यहाँ पर वैल्यू भरते चले जाते हैं और आपका आंसर आ जाता। चलिए चलते हैं आगे, समय नहीं गवाते हैं। आइए, इसमें दिया है cos 19 डिग्री बराबर दिया है बी अपॉन ए। क्या दिया, बी अपॉन नहीं, ए अपॉन ए दिया, ए अपॉन बी दिया। तो देन वैल्यू आपसे पूछ रहा है किसकी, कोसेक्स 19 डिग्री माइनस का कोस 71 डिग्री की वैल्यू क्या होगी, आपसे पूछिए। आपसे दिया है cos 19 डिग्री बराबर ए अपॉन बी, देन कोसेक्स 19 डिग्री माइनस cos 71 डिग्री की वैल्यू। बात आपको समझ में आ रही है? वेरी गुड वेरी गुड, इंटरेस्टिंग पॉइंट, वेरी गुड। एक बार लिंक को शेयर कर दे दबा करके, अरे शेयर कर दिए जिससे कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा जुड़ जाएं। आइए सवाल देखिए, यहां पर क्या है, कोसेक 19 डिग्री बराबर दिया ए अपॉन बी दिया, क्या है, ए अपॉन बी दिया है। लेकिन मैं कोसेक्स होता क्या, आप बोले आधार बटे कण होता है, क्या होता है, आधार बटे कण होता है। लेकिन यहां पर हमें लंब नहीं दिया, और लंब की हमें आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि यहां पर लंब की आवश्यकता पड़ेगी। तो लंब निकालने के लिए मैं एक बार छोटा सा आपको बना देता हूं त्रिभुज। तो यहां पर ये ए है और ये बी है, तो इसमें हम बीच की भुजा कैसे निकालेंगे, इसका स्क्वायर और उनको घटा देंगे आपस में, तो ये आ जाए बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर देखो cos 19 और cos 71 डिग्री दिया है, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। मैं इसको वहीं पर समझाता हूं, यहां पर समझ में नहीं आएगा आपको। हाँ ये है ए बी सी, यहां पर इन्हें ए दिया और ये बी दिया, तो इसमें बड़ी भुजा और छोटी भुजा जाएगा, और तो ये आ जाएगा आपको बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, किससे आएगा, पाइथागोरस प्रमेय से आएगा। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये तो फिक्स है 90 डिग्री राइट एंगल ट्रायंगल में, इसको आप घटा बढ़ा नहीं सकते। तो ये जो एंगल बन जाएगा आपको, ये बन जाएगा 19 डिग्री, और ये बन जाएगा आपका 71 डिग्री। ठीक है, ठीक है, तो मैंने पहली क्लास में बताया था इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा, इसके अकॉर्डिंग लंब कौन सा होगा। ये बात आपको समझ में आना चाहिए कि यहां पर सिर्फ क्या लंब और आधारित चेंज इंटरचेंज होते हैं, लेकिन जो हमारा हाइपोटेनस होता है वो कर्ण कभी चेंज नहीं होता। इस एंगल के अकॉर्डिंग भी कर्ण यही है, और इस एंगल के अकॉर्डिंग भी कर्ण यही होगा। तो वैल्यू रखिए यहां पर कोसेक्स 19 डिग्री, मतलब इसके अकॉर्डिंग जाना। और कोसेक्स का फॉर्मूला क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा। साइन थीटा क्या होता है हमारा, लंब बटे कर्ण, इसलिए हो जाएगा कर्ण बटे लंब। इसके बाद कर्ण बटे लंब, तो कर्ण तो ये रहा, कर्ण ये रहा, तो लंब क्या होगा, बी अपॉन ए होगा। अरे बी अपॉन ए होगा या नहीं होगा, मेरी बात समझ में आ रही है आपको? मेरी बात समझ में आ रही है आपको या नहीं आ रही? अरे आ रही है, तो कोसेक्स 19 डिग्री निकालना मुझे, कोसेक्स 19 डिग्री मतलब यहां पर कर्ण बटे लंब, कर्ण ये रहा, लंब ये रहा, इस एंगल का ऑर्डिंग, क्योंकि सामने वाली भुजा क्या होती है, हमारी लंब होती है, और जो है बड़ी भुजा हमारी क्या होगी, क्या होगी, वो कर्ण होगी। तो कोसेक्स 19 डिग्री की वैल्यू आई, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बी इंटू अंडरूड बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बीच में माइनस है, ये वाला माइनस, और कोसेक 71 डिग्री की निकालनी है, कोसेक्स 71 डिग्री की निकालनी है। तो आधार बटे क्या होता है, ये कर्ण होता है, तो आधार बच्चे इसका ये है, आधार क्या बच्चे इसका ये है, आधार बटे कर्ण ये हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडरूड बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप एलसीएम ले लेना, बी इंटू अंडरूड आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा तो इसलिए हो जाएगा बी स्क्वायर, और जब इससे कैंसिल आउट होगा तो ये आएगा बी स्क्वायर प्लस का हो जाएगा ए स्क्वायर, इस माइनस की यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ए अपॉन ये इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो ये वाली, ये इसका क्या होगा बच्चे, आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आई, cos 19 और cos 71 डिग्री, ये आप पेपर के अंदर जाते हैं तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं
क्या है, कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं। अब कंफ्यूजन नहीं करना है कि मैंने बताया था कि जो सामने वाले भुजा वो लंब होगी, बड़ी भुजा हमेशा कड़े रहना, इसके अकॉर्डिंग क्या हो, ये इसके लिए आधार बन जाएगा और ये किसका काम करेगा, लंब का काम करेगा। ये मैंने कल की बेसिक क्लास में आपको बेहतरीन से एक्सप्लेन किया। ये सवाल समझ में आ गया तो ए स्क्वायर बटे बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होगा, इसका आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आती है आपको? हटा दें इस सवाल को, चलिए हटाते हैं, अरे हटाते हैं इसको। आइए अब वेरी इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ चलते हैं। आइए सवाल दिया हुआ है, इन त्रिभुज एबीसी कोण एसी बराबर 90 एंड ए बी बराबर सी एंड बी सी बराबर है। ये बच्चे दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पर ए बी बराबर सी है, ए बी बराबर सी है, ये यहाँ पर ये जो लिखा हुआ ए बी बराबर सी है, और बी सी बराबर दिया ए, तो सी ए बराबर दिया बी, देन वैल्यू ऑफ द कोस बी माइनस कोस ए निकाल लिया। तो मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ खूबसूरत सा, ये बनाया त्रिभुज, इसमें क्या कोण सी 90 डिग्री है, मतलब कि कोण सी यहाँ पर आएगा, यहाँ पर सी, तो यहाँ पर ए मान लेंगे और यहाँ पर हम क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे। बात समझ में आ गई? अगर वो कहता कि कोण बी समकोण है तो यहाँ पर बी आ जाता, अगर कोण ए समकोण है तो यहाँ पर ए आ जाता। आइए, ये कह रहा है कि ए बी बराबर सी, यानी ए बी बराबर क्या दिया इसने, सी दिया, ये वाला ए बी बराबर सी। वो कह रहा है कि बी सी बराबर दिया इसने ए दिया, बी सी बराबर ए दिया, और सी ए बराबर क्या दिया, बी दिया, दे दिया। तो उसमें कुछ क्या करना था, सीधी वैल्यू रखना था। बस ये सवाल आपको घुमा फिराने के लिए दिया था पेपर के अंदर, पेपर का आया हुआ सवाल है, और जितने में मैं 250 प्लस के आसपास यानी 300 प्लस सवाल चले जाएंगे, और 300 प्लस सवाल सारे एग्जाम ओरिएंटेड होंगे, वो किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आए हैं, और बेसिक लिंक के साथ और ट्रिक के साथ मैं आपको बताने लग रहा हूँ। और कॉपी बनाते रहिए बढ़िया से, और यहाँ पर एक बार त्रिकोण से आप यहाँ से इस चैनल से पढ़ लीजिए, आपको अदर चैनल से पढ़ने की बिल्कुल भी कतई आवश्यकता नहीं है। आइए कोसेक्स बी निकालते हैं भाई। कोसेक्स बी क्या होता है हमारा, कोसेक्स बी होता है साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा लंब बटे कर्ण, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कर्ण बटे लंब हो जाता है, यानी कर्ण कौन सा यहाँ पर सी है और लंब कितना बी, तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी माइनस कोसे क्या होगा, आधार बटे कर्ण, आधार ए अपॉन सी, ए अपॉन सी, ठीक है। बी सी यहाँ पर क्या ले लोगे, एलसीएम ले लोगे, ये हो जाएगा सी स्क्वायर माइनस का ए बी, देन आंसर, यही तो इसका आंसर था। अरे यही आंसर था, गलत रख दी वैल्यू, आई गलत रख गई, यहां से रखी जानी थी वो। कॉस बी है ना एंगल, कॉस बी है, कॉस एक्स बी क्या होगा, ये होता कर्ण बटे लंब, कर्ण कर्ण क्या है इसके लिए सी, और लंब क्या बी, ये तो सही है वैल्यू, सी अपॉन बी माइनस कोस ए, मतलब इस एंगल के अकॉर्डिंग जाना था कोस, कोस ए, कोस ए होता है हमारा आधार बटे कर्ण, तो आधार हमारा क्या है बी है, और आधार हमारा क्या है बी है, और कर्ण क्या है सी है, तो ये आ जाएगा बी अपॉन सी। तो यहां से क्या बी सी ले लेना कॉमन, ये हो जाएगा सी स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटू बी स्क्वायर, ये क्या होगा इसका आंसर होगा, क्या होगा इसका, ये आंसर आने लग रहा होगा। बात यहां तक आपको क्लियर है? वेरी गुड, वेरी गुड, क्लियर है यहां तक, ओके। नोट कर लीजिए इस सवाल को, कर लीजिए नोट, इसको सवाल समझ में आ गया होगा। इन त्रिभुज एबीसी कोण एसी बराबर 90 एंड ए बी बराबर सी एंड बी सी बराबर, तो सी ए बराबर बी, देन वैल्यू ऑफ द कोस बी माइनस कोस ए, ये वैल्यू समझ में आ गई। और यहाँ पर ए बी सी, तो कोस बी की वैल्यू इस एंगल के अकॉर्डिंग निकाल लिया, कोस ए की वैल्यू हमें इस एंगल के अकॉर्डिंग निकालनी है, फिर हमें क्या अपना आंसर रख देना। बात क्लियर समझ में आ गई? एक बार इसको नोट कर लीजिए और लिंक को कर दीजिए दबा करके शेयर। मैं चलता हूँ फिर आगे सवाल, हटा दें इसको, चलिए आइए। देन वैल्यू निकालनी है, देन वैल्यू निकालनी है आपको, टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन, ये है, मुझे ये वैल्यू निकालनी है आपको। इस सवाल में क्या अप्रोच होनी चाहिए,
आपने कंपाउंडर एंड डिवाइडर नियम पढ़ा होगा, ऊपर जोड़ते हैं नीचे घटाते हैं, यानी सेम किसी एक फंक्शन को पकड़ लेते हैं उसको घटाते हैं। अगर बच्चे मैं इसको घटा दूंगा तो कोस से कोस कट जाएगा, ऊपर 2 साइन थीटा बचेगा। फिर इसमें हम क्या इस वैल्यू को ले आएंगे नीचे, तो इसमें क्या है हमारा साइन थीटा से घटा देंगे इसको, तो इसमें क्या साइन थीटा कट जाएगा तो कोस थीटा बटेगा। तो यहां से देखो इसमें क्या करते हैं कंपाउंड और डिवाइड, ऊपर जोड़ते हैं और नीचे घटाते हैं किसी एक फंक्शन को। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा में अगर मैं इस वैल्यू को घटाऊंगा ऊपर जाकर जोड़ूंगा तो साइन थीटा कट जाएगा, और हमने कोस थीटा तो 2 साइन थीटा बचेगा। और जब मैं इस वैल्यू को घटा नीचे आगे घटाऊंगा तो माइनस का साइन थीटा प्लस का माइनस का कोस थीटा, मतलब कि ये प्लस का हो जाएगा, ये क्या होगा हमारा माइनस, और कोस थीटा क्या हो जाएगा हमारा प्लस का हो जाए माइनस का हो जाएगा। तो साइन थीटा कट जाएगा तो यहां से बचेगा 2 साइन थीटा बटे कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और साइन थीटा आ जाएगा यहां से, ये बचेगा। ऊपर हमने जोड़ा था 5 में 4 जोड़ेंगे तो 9 आएगा, और एक घटाएंगे तो 1 आएगा। तो ये वैल्यू हमने निकाल ली यहां से। और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हमने निकाल कितना लिया 9 आया। बहुत स्पीड के साथ निकाल लिया है कि टेन थीटा बराबर कितना आ गया 9 आया। तो 9 को वैल्यू यहां रख दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू अगर यहां रखूंगा तो क्या होगा 9 का वर्ग कितना होता है 81 प्लस 1, और यहां जाएगा 81 माइनस 1, तो यह हो जाएगा 82/80, इसका आंसर होगा। बात समझ में आ गई। कंपाउंड एंड डिवाइडर से सवाल बहुत ही आसान और सरल हो गया। हमने क्या करते हैं, हम किसी एक फंक्शन को पकड़ लेते हैं, ऊपर जोड़ते हैं और नीचे घटाते हैं कंपाउंड एंड डिवाइडर नियम में। मैंने अपने बेस्ट एक्सप्लेन किया है, पीछे की वीडियो में देख लेना, शायद नंबर सिस्टम में मैंने बताया उसको बेहतरीन से। यहां पर क्या मैंने साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटे साइन थीटा माइनस कोस थीटा बताया। तो इसमें क्या है, हम इसमें क्या करते हैं, इसमें क्या हम किसी एक फंक्शन जोड़ते हैं, ऊपर तो हम जोड़ते हैं और नीचे घटाते हैं, और सेम लेफ्ट में भी करते हैं और चीज, और ये राइट में करते हैं। हम यहाँ पर क्या दोनों ही चीजों में करते हैं, एक बार लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो साइन थीटा प्लस कोस थीटा में जब मैं इस वैल्यू को जोड़ूंगा तो कोस थीटा ये कैंसिल हो जाएगा, तो साइन थीटा बचेगा, 2 साइन थीटा बचेगा। और जब मैं इस वैल्यू में आकर इस वैल्यू को घटाऊंगा, इस वैल्यू को घटाऊंगा, तो इसमें क्या है हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा, तो जब इस वैल्यू घटाएंगे यहां पर, तो यहां पर ये क्या प्लस बन जाएगा और ये क्या हो जाएगा माइनस। तो साइन से साइन कट जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 2 कोस थीटा, और 2 से 2 कट जाएगा, साइन थीटा बटे कोस थीटा बटे 9, और साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है आप बोलो सर टेन थीटा। तो टेन थीटा बराबर कितना आ गया 9 आ गया। तो यहां पर वैल्यू भर दीजिए, इसका क्या आ जाएगा बच्चे आंसर आ जाएगा। बात क्लियर समझ में हुई आपको? अरे बात समझ में आ गई होगी आपको। आइए चलते हैं अपने अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए आगे समान सवाल आ चुका होगा स्लाइड पर। ये सवाल पढ़िए, लेंथी बेशक है लेकिन ये सेकंड भर का सवाल नहीं है। लेंथी बेशक है लेकिन सेकंड भर का नहीं है। पढ़ते हैं चलिए। x बराबर ये वैल्यू दी है, y की वैल्यू ये दी है, और z की वैल्यू दी है कोस अल्फा। देन बता रहा कि ये इसकी में मुझे वैल्यू निकालनी है। अब मुझे एक बात बता दीजिए, मैं पहले उसको बताऊंगा वैल्यू पुटिंग से, बताऊंगा इस सवाल को वैल्यू पुटिंग से कैसे करते हैं। अब एक बात बताइए, यहां पर ये ऑप्शन दिए 3 1 माइनस 1 0 दिया है, इसमें कहीं अल्फा बीटा तो दिया नहीं है, मतलब कि जो इसका जो आंसर वो अल्फा बीटा पर डिपेंड करता ही नहीं है, अल्फा बीटा पर डिपेंड नहीं करता। अगर यहां पर अल्फा बीटा दिया तो इसका आंसर कहीं अल्फा बीटा डिपेंड करता, लेकिन हमारे आंसर में कहीं अल्फा बीटा नहीं दिया, तो हमें अल्फा बीटा से कोई मतलब नहीं है। हम अल्फा बीटा की वैल्यू अपनी तरफ से कुछ भी रख लेंगे, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रख लेंगे, उससे सवाल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला। आइए पहले देखते हैं वैल्यू पुटिंग। इसकी वैल्यू पुटिंग मैंने बताया कि इसके आंसर पर अल्फा बीटा कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन के अंदर हमारे क्या है नंबर दिए हैं, ना कि हमें क्या लेटर दिए हैं। अगर यहां बच्चे अल्फा बीटा में दे देता आंसर तो इसका आंसर अल्फा बीटा पर डिपेंड करता, और हम अपनी तरफ से कोई भी अल्फा बीटा की वैल्यू नहीं रख सकते थे। लेकिन आंसर के अंदर क्या हमें अल्फा बीटा नहीं दिया, इसलिए हम क्या करेंगे अल्फा बीटा को अपनी तरफ से कुछ भी रख लेंगे। तो इसलिए मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा बराबर 0 रख लेता हूं, रख लिया 0, यानी अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने क्या मान ली 0 मान ली। अब यहां पर भरिए, जब यहां पर मैं 0 भरूंगा, अल्फा की वैल्यू 0 भरूंगा तो 0 हो जाएगा कंप्लीट। कोस 0 क्या होता है 0, तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे a, अरे आ जाएगी। आइए यहां पर भरिए y यहां पर 0 भरूंगा तो यहां भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, y बराबर आ जाएगा b। और z यहां पर कोस अल्फा की वैल्यू अगर 0 भरता हूं तो कोस अल्फा कोस 0 क्या होता है 1 होता है, तो यहां पर z की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चे c आ जाएगी।
ये हमने वैल्यू निकालनी फटाक से। अब इन वैल्यू को हमने यहाँ पर रखना है। अगर देखो x की वैल्यू यहाँ पर रखूंगा तो ये 0 हो जाएगा। पहला स्टेप हमारा क्या हो चुका बच्चे, 0 हो चुका है। जब y की वैल्यू b रखूंगा तो ये भी 0 हो जाएगा, और z वैल्यू c रखूंगा तो यहाँ पर c अपोने क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। मतलब कि 0 + 0 + 1 बराबर क्या आएगा, 1। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन में 1 है। अरे सवाल समझ में आ गया या नहीं आया? ये सवाल लेंथी बेशक था, लेकिन इसको करने का तरीका क्या, बहुत ही शॉर्ट। वैल्यू पुटिंग ऐसे कर देगी आपको, सवालों की अधमरा सा कर देगी कि उस सवाल में जान ही नहीं बची। कैसे करना था, मैंने आपको बताया कि 3 और 1 - 0, यानी जब पेपर के अंदर बैठते हैं तो आपको ऑप्शन भी दिए होते हैं, तो ऑप्शन पर आपको एक बार नजर घुमानी है, और ये आपको आएगा कब, जब एक बार इसको कंप्लीट आप पढ़ लोगे। मैंने यहां पर इसलिए बता दिया कि टेलर दिखाया, अभी पिक्चर अभी बाकी है। जब सेशन चलेंगे हम, त्रिकोणमिति के हर पहलू पर चलते चले जाएंगे, तो आपको पता लगता चला जाएगा कि कैसे हमें सवाल को सोल्व करना है। टेलर मैंने आपको दिखा दिया, और सारे सवाल ऐसे ही सोल्व हो जाएंगे, और ये पेपर के अंदर आया हुआ है। आइए बात में आए तो देखो 3 1 - 0 दिया है, कहीं नहीं यहाँ पर ना अल्फा बीटा दिया आंसर में, ना ABC दिया। मतलब कि जो इसका आंसर ना तो अल्फा बीटा डिपेंड करता है, ना ABC पर डिपेंड करता है। तो डिपेंड क्या है, एक नंबर पर डिपेंड करता है। तो जब कोई किसी का आंसर उसी संख्या के नंबर, यानी जो आपको अंदर दिए पे उसके अंदर क्वेश्चन अंदर ना डिपेंड कर, तो हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। तो मैंने मान लिया कि अल्फा बीटा की वैल्यू मैंने क्या रख ली बच्चे, 0 रख ली। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या रख ली मैंने, 0 रख ली। तो 0 रखी तो यहाँ पर x को साइन 0 क्या होता है, वो 0 हो गया। तो यहाँ पर a बचेगा, यहाँ पर b बचेगा, यहाँ पर c बचेगा। तो जब मैंने ये x y z की वैल्यू निकाल ली, क्यों निकालने की, मुझे यहाँ पर x और y और z की वैल्यू तो रखनी थी, मेरा आंसर आ जाता। तो x की वैल्यू में a रखूंगा तो a में से गया 0 बचेगा, b में b गया 0 बचेगा, और c की वैल्यू यहाँ रखूंगा z बराबर c, तो यहाँ रखूंगा तो 1 आ जाए। 0 + 0 बराबर 1। क्या होगा बच्चे, इसका आंसर 1 आने लग रहा होगा। मेरी बात क्लियर समझ में आ गई आपको या नहीं आई? इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। देखो यहां तक तो देखो ये क्वेश्चन ही था, ये वाला ये क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन है। बस मैंने इंप्रूवमेंट ये 2 लाइन कराई है आपको। आपको लग रहा है ब्लैक बोर्ड ही भर दिया सर जी ने ऐसा नहीं है बच्चे, आप एक बार मैथ करते चले जाइए। जो मैंने एक चैप्टर यहाँ पढ़ा दिया, बिल्कुल डीप में पढ़ाऊंगा, बिल्कुल डीप की गहराई तक। आप एक बार नोट्स बनाइए बढ़िया से, और चैनल से जुड़े रहिए, और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को जोड़िए इस पर। एक बार लिंक को शेयर कर दें, कम बच्चे लाइव देख रहे हैं अभी, एक बार लिंक को शेयर कर दें। कमेंट पर आप ध्यान दिया करें, जो आपके अच्छे कमेंट होते हैं मैं उनको ही रीड करता हूं। जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछ लिया, हाय हेलो गुड इवनिंग सर, ये सब चलता रहता है। ये बात ही बात है, जब आप सेलेक्ट हो जाओ तो हाय गुड इवनिंग और गुड इवनिंग सर बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन आप यहां पर कमेंट पर कम फोकस करा करें। कमेंट कीजिए, लेकिन क्वेश्चन ओरिएंटेड पूछने, आपको क्या पूछना है वो पूछिए। वेरी गुड, दीपेश कह रहा वेरी थैंक यू सर। ओके, मनीष, राहुल, रुपेश, वेरी गुड वेरी गुड। संजय, सोनाक्षी, वेरी गुड, बेस्ट एक्सप्रेशन, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आइए आइए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, इन्होंने दिया 1 - sin इंटू कोस बी। क्या कोस बी ही दिया है? नहीं, कोस ए दिया है, इंटू में साइन ए प्लस कोस ए दिया। तो मुझे बताना है कि सॉल्व होकर क्या आया। किसी की वैल्यू पूछी है इसने? नहीं पूछी। ये CGL प्रीमा आया था 2017 में सवाल। आइए अब ये सवाल है, इसको मैं प्रूव करके लाना है कि इसका आंसर आएगा क्या, क्या आएगा। अब एक व्यक्ति इस फंक्शन को देखिए, इस फंक्शन को, आपके कुछ को माइंड में आ रहा है सर इसकी मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। नहीं बच्चे देखो यहां पर आपको 1 दिख रहा, 1, और 1 को मैंने थोड़ी देर पहले लिखाया था कि साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। मैंने अभी थोड़ी देर पीछे क्लास में लिखाया था कि साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर एक क्या होता है हमारा, 1 होता है, माइनस का साइन है कोस है, ये लिख दिया मैंने, इनटू साइन ए प्लस कोस है, ये दिया।
तो आप गंदी नजरों से देखिए इनको कि कहीं ना कहीं किसी फॉर्मूला तो बन गया। अगर बच्चे मैं इसको इसको ए मान लूँ, इसको बी मान लूँ, तो देखना ए प्लस बी मैंने लिख दिया यहाँ पर, ये ए बी आएगा माइनस का ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। कहीं आपने फॉर्मूला देखा पढ़ा हुआ क्या? आप बोलो सर बिल्कुल देखा है। ये जो फॉर्मूला होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का होता है, मतलब कि ये इसका आंसर आ जाएगा साइन ए प्लस का, ये इसका आंसर होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला बन चुका है साइन 3a साइन क्यूब ए प्लस कॉस क्यूब ए का। क्या बन चुका है? ये फॉर्मूला बन चुका है। अरे बात क्लियर समझ में आ गई? कुछ नहीं करना था यहाँ पर, ए वन की वैल्यू जो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर ए डालनी थी, और यहाँ पर क्या सीधा फॉर्मूला बन जाता। 2017 सीजीएल प्रीम का आया हुआ ये क्वेश्चन है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो जाकर देख लेना पेपर सेट में, एक वेबसाइट होती है एसएससी पोर्टल के नाम से, वहां पर इसको चेक कर लेना, आपको सवाल मिल जाएगा। 2017 का पेपर आप चेक कर लेना, सीजीएल का 2017 प्रीम आया हुआ है। क्या करा था मैंने यहाँ पर, सिर्फ क्या ये इसकी वैल्यू वन की वैल्यू खोली थी, साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है माइनस का साइन है कोस है, ये दिया हुआ था, और यहाँ पर ये सीधा हमारा फॉर्मूला बन गया साइन 3a प्लस कोस 3a का फॉर्मूला बन गया। बात क्लियर समझ में आ गई आपको या नहीं आई? चलिए हटा दें इसको, चलो हटाइए। अब सवाल तो बहुत ही अच्छे हैं, अच्छे लेवल के सवाल हैं दोनों ही। आइए मैं कराता हूं आपको बेहतरीन सवाल जिसे कहते हैं। आइए, त्रिभुज ए बी सी में बी पर समकोण है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया, तो इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। बच्चे त्रिभुज बना लेता हूं, चलो पहले मैं, चलिए बी समकोण है, मतलब बी यहाँ आएगा, ए यहाँ पर ले लेते हैं और सी यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या ए बी बराबर दिया 7 सेंटीमीटर, ए बी बराबर दिया इन्होंने 7 सेंटीमीटर दिया है। ए बी बराबर क्या है ना 7 सेंटीमीटर दिया, तो ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर, सेक प्लस कॉट सी दिया। अब आपके माइंड में घंटी बजनी चाहिए कि मुझे ये दोनों भुजाएं तो निकालनी है, तो कहने ट्रिपलेट है, और साथ यहाँ पर ट्रिपलेट दिया है मुझे बैठ ट्रेन से, और मैंने आपको कल ओड और इवन के ट्रिपलेट बनाने सिखाए थे। साथ क्या मेरा ओड ट्रिपलेट है, तो ओड ट्रिपलेट में क्या करते थे हम, उसकी स्क्वायरिंग करते थे, दोनों को एक एक के बीच का डिफरेंस तोलते थे। मतलब कि यहाँ पर ये बात सही दी है भाई, ए सी माइनस बी सी का एक का डिफरेंस दिया है। मैं एक बार आपको याद दिला देता हूं, इस सवाल को छोड़कर आइए। पहले मैंने बताया था ओ ट्रिपलेट हम कैसे निकालते हैं, तो जैसे मैं 7 ही ले लेता था, नहीं 3 लिया था मैंने पहले, तो 3 का स्क्वायर कितना होता था 9, यानी 9 को मैं ऐसे तोड़ूंगा, एक एक के गैप पर तोड़ दूंगा, तो आप बोलते थे 4 और 5 में तोड़ दीजिए, तो 3 4 5 एक ट्रिपलेट होता था। ये कहा था ओड, यानी इन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वन दिया। देखो कितनी गहराई से सवाल दिया है आपको, लिंक कर पाए आप, कितनी गहराई सवाल दिया, लेकिन कब, जब आपको बेसिक कंसेप्ट बहुत ही मजबूत हो। तो यहां पर दिया ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया, मतलब कि कहने का मतलब यह है कि हमें एक ऐसा ट्रिपलेट यूज करना है जिसके जो दो भुजाएं का डिफरेंस 1 आए। और ये ऐसा केस हम किन सवालों में खेलते हैं, सिर्फ ओ ट्रिपलेट में खेलते हैं। और ये सवाल आपका एक नहीं, यहां से हजारों सवाल होंगे, जितने भी हमारे ओ ट्रिपलेट होंगे वो सवाल कुछ भी सेट कर देगा। यहां पर एक बार 3 डाल देगा, यहां पर 7 डाल देगा, यहां पर 9 डाल देगा, 11 डाल देगा, 13 डाल देगा, 17 डाल देगा, 19 डाल दे, बच्चों कुछ भी डाल देगा। तो आपको अज्यूम करना है कि अगर जब भी ऐसा सवाल दिया हो और ए उनके बीच का डिफरेंस 1 दिया हो, मतलब कि उसने क्या है, ओ ट्रिपलेट पर उसने काम किया है। तो आइए, ये मेरा आपको लिंक करने का तरीका था। आइए ओड, अब यहां पर ये 7 आया, तो 7 का मुझे करनी थी स्क्वायरिंग, तो 7 की स्क्वायर कितनी होती है, 49 होती है। 7 की 49, यानी 7 की मैं करूंगा 49 आएगा, और मुझे एक एक गैप पर तोड़ना था, आप बोलोगे 24 25, मतलब कि ये भुजा मेरी 24 है और ये मेरी 25 है। ये मैंने भुजा निकालनी अपने अजम्पशन से, कल के कंसेप्ट को यूज करके। तो बात क्लियर समझ में आ गई। या आप सीधा भी जान सकते थे कि 7 24 25 क्या होता है बच्चे, एक ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 क्या होता है बच्चे, एक ट्रिपलेट होता है। क्या होता है, ट्रिपलेट होता है। तो बात के लिए अब क्या करना है, आपको सीधे वैल्यू रखनी है। सेक क्या होता है, कोस का उल्टा, सेक यहां से निकालिए। ये क्या होता है, ये होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण ये रहा 25 और 7 ये रहा, तो सेक की वैल्यू आ गई 25 बटे 7 प्लस कोट क्या होता है, tan का उल्टा, तो tan क्या होता है, लंब बटे आधार, ये हो जाएगा लंब बटे आधार, ये हो जाएगा आधार बटे लंब, यानी 7 बटे 24, नहीं कोट सी यहां से होगा, आधार बटे लंब होगा कौन, कोट, तो आधार क्या है 24 और लंब कितना 7, तो 24/7 या हो जाएगा ये 49 बटे 7 इंटू आ जाएगा 7, इसका आंसर आने लग रहा होगा। और बात समझ में आ गई आपको, 7 इसका आंसर आएगा।
सवाल क्लियर हो गया। इसमें क्या था, त्रिभुज एबीसी में बी पर समकोण है, ए बी बराबर 7 सेंटीमीटर और ए सी माइनस बी सी बराबर 1 सेंटीमीटर दिया, सेक ए प्लस कॉट सी की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या बताया था कि यहां पर देखो एक का डिफरेंस दिया, और एक का डिफरेंस कब आएगा, जब हमारे और टिपलेटों में क्या आता है, एक का डिफरेंस आता है। बैठ जाए बच्चे, भी छोड़ रहा हूं अभी 2 मिनट। क्या है, ए सी माइनस बी सी 1 सेंटीमीटर, तो क्या है ओट ट्रिपलेट में आएगा। तो और ट्रिपलेट में क्या हम एक एक के डिफरेंट पर तोड़ते हैं, तो यहां पर देखा 7 24 25 मेरा एक ट्रिपलेट है, इससे ही पता लग जाना चाहिए आपको। और एक बात बता दूं, पेपर के अंदर ट्रिपलेट पे ही सवाल आएगा, अदरवाइज उसने किसी और सवाल दिया, भाई आपको भी टाइम लगेगा, दूसरे कैंडिडेट को भी टाइम लगेगा। आपको फास्ट वे में सोचना है, ट्रिपलेट पर 100% सवाल होगा श्योर। तो 7 24 25 ट्रिपलेट हो गया, सेक ए प्लस कॉट सी, सीधा वैल्यू रखा और इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन समझ में आया। एक क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट है, उसको मैं और कराता हूं, इसको नोट कर लीजिए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। आइए मैं इसी में चेंज कर देता हूं जरा। यहां पर क्या है, आप हो गया होगा ये सवाल, तो हो गया, मिटाने इसको, चलिए मिटा दें। आइए 200 सवाल लिखते हैं, इसको हटा दीजिए यहां से, इसको हटा दीजिए और इसको हटा दीजिए। अब सवाल मैं बनाता हूं क्या है, ये दिया हुआ है, यहां लिख लेता हूं मैं 4√2 और यहां लिख लेता हूं मैं 2। सवाल समझिए होंगे, जो बच्चे कल की क्लास में थे उनको सवाल बिल्कुल समझ में आगा होगा, उनको सवाल क्या बच्चे बिल्कुल समझ में आगा होगा। आइए बनाता हूं फिर से त्रिभुज। यहां पर बी है समकोण, और ये ए होगा और ये क्या होगा सी, 90 डिग्री है। और ये वाली भुजा इसने दिया है 4√2, 4√2 दिया है, और कह रहा है ए सी माइनस बी सी बराबर 2, मतलब कि इन दोनों भुजा का डिफरेंस क्या बच्चे 2 आना चाहिए। तो ऐसा कहाँ आता हमारा, इवन ट्रिपलेट में आता, इवन। तो बच्चे जब इसको मैं स्क्वायरिंग करूंगा, 4 चौक 16, 16 गुणा 2 कितना आता है 32 आता। ये नंबर दिया है आपको, ये 4√2 दिया, तो हम क्या करते थे, इवन ट्रिपलेट में इसका स्क्वायरिंग करते थे। तो 4 16 गुणा 2 32 हो जाएगा, और 32 का मैंने करता था आधा इवन ट्रिपलेट में। कल क्लास पढ़ी है, वेरी गुड। संगीता कह रही है वेरी गुड सर, पढ़ी है, ओके समझ में आ रहा है, वेरी गुड फाइन वेरी। सुमित, राकेश परवल, हाँ बेहतरीन बेहतरीन, नाइस सर नाइस सर। आइए चलिए, तो मैं ऐसा करता था, आधा आधा करता था, और मैंने बताया था इसको क्या है, पहले बराबर तोड़ लीजिए, बराबर में 8 8 पर एक को ज्यादा दे दीजिए, यानी एक से दूसरे को दे दीजिए, मतलब कि 7 9 आता था। ठीक है ना, तो ये वाली भुजा मेरी 7 होगी और ये वाली 9 होगी। आप देख लीजिए गौर से, इन दोनों भुजा का डिफरेंस बच्चे 2 है। ये सवाल दोनों ही इंपॉर्टेंट और एग्जाम में पूछे गए हैं। बात समझ में आ गई आपको या नहीं आई? तो ये सवाल समझ में आया कि हम क्या करते हैं, इसकी हम करेंगे स्क्वायरिंग। ये 32 आया, लेकिन ये इवन ट्रिपलेट है, कैसे पता लगा, ए सी माइनस बी सी बराबर जब 2 दिया हो तो वहां पर इवन ट्रिपलेट चल रहा होता है, और उसके हम इवन ट्रिपलेट में क्या 32 है, इसका आधा कर देते 16, तो 7/9 आता। और बेस क्या इसकी वैल्यू निकालनी है, अब आइए वैल्यू निकालते हैं। आइए सेके निकालते हैं, सेके। तो सेके यहां से निकलेगा भाई, सेके होता है कोस का उल्टा, कोस का उल्टा होता है कोस, यानी आधार बटे कर्ण, ये हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण क्या 9 और आधार ये हो जाएगा 9/4√2 प्लस कोट सी, कोट सी इसके अकॉर्डिंग निकलेगा, क्या होता है ये आधार बटे लंब, आधार 7 और ये लंब, ठीक है। ये हो जाएगा 9 और 7 16/4√2 और ये हो जाएगा 8/√2, इसका आंसर होगा। बात क्लियर समझ में आ गई? दोनों ही सवाल समझ में आया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, क्या वेरी इंपॉर्टेंट सवाल थे, समझ में आ गया। चलिए तो ये सवाल समझ में आ गया, दोनों को आप प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए हम इतने रखते हैं, और कल मिलिए। और एक बार आपका जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद, और कल की वीडियो का भी बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था। आप मुझ पर ऐसे प्यार बनाते रहिए, मैं आपको सब कुछ यहाँ पर ला कर रख दूंगा, सब कुछ। किसी आपको सेंटर या कोचिंग सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, और एक सीक्वेंस वे में मिल जाएगा, बार बार कहीं पर भागने की आवश्यकता नहीं है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो, और आपका दिन शुभ हो। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और घर पर पढ़ते रहो, ऐसे ही मुस्कुराते रहिए। आप एक दिन कामयाब के रास्ते पर जरूर पहुंचोगे। थैंक यू वेरी मच।